नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन एक मजबूत सहायता प्रणाली होने से आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। सामाजिक और पर्यावरणीय सहायता प्रणाली भावनात्मक शक्ति, व्यावहारिक मदद और जुड़ाव की भावना प्रदान करती है। ये सभी तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस अध्याय में हम तनाव को प्रबंधित करने में सामाजिक सहायता के महत्व का पता लगाएंगे। प्रियजनों के साथ तनाव के बारे में संवाद करने के तरीके के बारे में सुझाव देंगे और एक मजबूत सहायता नेटवर्क बनाने और बनाए रखने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तनावपूर्ण समय के दौरान ऐसे लोगों का होना जिन पर आप भरोसा कर सकें, तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक समर्थन भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों तरह की सहायता प्रदान करता है, जिससे आप कम अकेला महसूस करते हैं और जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। सामाजिक समर्थन क्यों मायने रखता है? एक भावनात्मक आराम, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो सुनता और समझता हो, आराम, मान्यता और राहत की भावना प्रदान कर सकता है। अपने दोस्तों या परिवार के साथ अपनी चिंताओं को साझा करने से आप अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं, बजाय उन्हें दबाए रखने के, जिससे तनाव बढ़ सकता है। 2. परिप्रेक्ष्य और सलाह। कभी-कभी जब हम तनाव में होते हैं, तो हम अपने विचारों और भावनाओं में फंस जाते हैं। किसी और से बात करने से आपको अपनी समस्याओं पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। वे सलाह, समाधान दे सकते हैं या बस आपको याद दिला सकते हैं कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं। 3. व्यावहारिक मदद। सहायता प्रणाली तनाव को प्रबंधित करने में व्यावहारिक मदद भी प्रदान कर सकती है। प्रियजन कार्यों में मदद कर सकते हैं, संसाधन प्रदान कर सकते हैं या आपको कार्रवाई करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दे सकते हैं। शोध से पता चलता है, मजबूत सामाजिक संबंध वाले लोग तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं और ऐसे संबंध न रखने वालों की तुलना में उनके लंबे समय तक जीने की संभावना 50% अधिक होती है। अपने तनाव के बारे में खुलकर बात करना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी अपनी भावनाओं को साझा करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि आप तनाव के बारे में प्रियजनों से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं जिससे समझ और समर्थन को बढ़ावा मिले। एक ईमानदार और खुले रहें। जब आप तनाव महसूस कर रहे हों, तो खुलकर बात करने से न डरें। साझा करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके तनाव का कारण क्या है और यह आपको कैसे प्रभावित कर रहा है। खुलकर बात करने से आपके प्रियजनों को यह समझने में मदद मिलती है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। उदाहरण, मैं ठीक हूँ कहने के बजाय यह कहने की कोशिश करें, मैं अभी काम से अभिभूत महसूस कर रहा हूँ और इसका असर मेरी नींद पर पड़ रहा है। 2. अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करें। स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके प्रियजन आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जानते कि कैसे। क्या आपको सुनने वाले की जरूरत है या आप सलाह की तलाश में हैं? उन्हें बताएं। उदाहरण, मुझे अभी समाधान की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बस सुन सके तो मदद मिलेगी। 3. सही समय और स्थान चुनें। तनाव पर चर्चा करते समय समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा समय चुनें जब आप और आपका प्रियजन दोनों शांत हों और बिना किसी व्यवधान के बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस चर्चा को किसी गर्माहट भरे पल या व्यस्त समय के बीच में करने से बचें। 4. उनकी प्रतिक्रियाएं सुनें। याद रखें, संचार दोनों तरफ से होता है। अपने प्रियजन के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार रहें। वे सलाह या सुझाव दे सकते हैं जो मददगार हो सकते हैं, या वे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जिससे आपसी समझ की भावना पैदा हो सकती है।
सहायता नेटवर्क बनाना और बनाए रखना तनाव प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक मजबूत नेटवर्क में न केवल दोस्त और परिवार शामिल होते हैं, बल्कि सहकर्मी, सलाहकार या पेशेवर सहायता समूह भी शामिल होते हैं। यहाँ बताया गया है कि अपने लिए काम करने वाला सहायता सिस्टम कैसे बनाएं और बनाए रखें। एक, अपने समर्थकों की पहचान करें। आपके सहायता सिस्टम को बड़ा होने की जरूरत नहीं है, इसे बस विश्वसनीय होने की जरूरत है। उन लोगों की पहचान करें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, चाहे वे दोस्त हों, परिवार, सहकर्मी या आपके समुदाय के सदस्य हों। आपके सहायता नेटवर्क में अलग अलग लोग अलग अलग भूमिकाएं निभा सकते हैं। उदाहरण, कोई करीबी दोस्त भावनात्मक समर्थन दे सकता है, जबकि काम पर कोई सलाहकार व्यावहारिक सलाह दे सकता है। 2, अपने रिश्तों को पोषित करें। मजबूत रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। अपने सहायता नेटवर्क में लोगों से नियमित रूप से संपर्क करें, न कि केवल तब जब आप तनाव में हों। इससे एक मजबूत बंधन बनाने में मदद मिलती है ताकि जब तनाव हो तो आप सहज महसूस करें। सुझाव: एक त्वरित फोन कॉल, संदेश भेजना या कॉफी के लिए मिलना जैसे सरल इशारे आपके रिश्तों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 3, सहायता समूह या समुदाय में शामिल हों। कुछ मामलों में अपने आसपास के लोगों से बात करना मददगार हो सकता है जो आपकी ही चुनौतियों से गुजर रहे हैं। सहायता समूह, व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों ही तरह से, अपनेपन और साझा समझ की भावना प्रदान करते हैं। उदाहरण, अगर आप काम से जुड़े तनाव से जूझ रहे हैं, तो किसी पेशेवर समूह या ऑनलाइन समुदाय में शामिल होने से आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी ही तरह की चुनौतियों और अनुभवों को साझा करते हैं। 4, सहायता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन। जबकि सहायता लेना महत्वपूर्ण है, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना रिश्तों को खराब कर सकता है। मदद मांगने और तनाव को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने के बीच संतुलन पाएं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।